अदबी दुनिया का काम अपने सुनने वालों की मदद से ही आगे बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं कि ये काम यूं ही जारी रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर हमारी मदद करें। आप हमारी मदद नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स के जरिए कर सकते हैं। शुक्रिया। राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी मन की मन में। माधव की बीवी को लोग कुलकारनी पुकारते थे। अगर मैं कुछ ज्यादा नहीं भूलता तो ये नाम कुलतारनी से ही बिगड़कर बना था, मतलब कुल की डूबती हुई नैया को पार लगाने वाली। ये प्यारा दुलारा नाम न सिर्फ कुल को लाज लगाने वाली से इख्तिलाफ जाहिर करता है, बल्कि इसका कुछ और भी गहरा मतलब है जिसे माधव के सिवा कोई कम ही जान सकता है। ऐन उस तरह जैसे मौसीकी से फिजा में तमव्वुज के अलावा एक ऐसी विजदानी कैफियत पैदा होती है जिसे कुछ दिल ही समझ सकता है, और फिर चोट खाया हुआ दिल। सच तो यह है कि ये नाम होते ही कुछ गोरख धंधा से हैं। मालूम नहीं लोग क्यों बाज वक्त जन्म के अंधे को नयनसुख और निपट गंवारू को विद्यासागर कह देते हैं। कई दफा कोई भोला भाला बच्चा अचानक अपनी माँ से सवाल कर देता है कि मैं इस दुनिया में कहाँ से आया, तो माँ घबरा कर जवाब देती है, बेटा, निराली पूर्णिमा के रोज इंद्र भगवान ने बहुत सा मेह बरसाया। उस वक्त बहुत से बच्चे आकाश से गिरे थे, उनमें से एक तुम थे। मुझे बहुत मनमोहने लगे और मैंने तुम्हें सहन में से उठा लिया। या कहती है, तुम्हारा बाप 142 घुंडियों वाला जाल लेकर राम तलाई या शाह बिलोर के जौहड़ में मछलियां पकड़ने गया। वहां न मछली थी न कछुआ, सिर्फ जोंकें थीं। एक नन्हा मेंढक उमरो जुलाहे के घर के सामने रुई के एक गाले पर आराम से बैठा हुआ बरसात की खुशी में गा रहा था। वो तुम ही थे। तुम्हारा बाप तुम्हें उठा लाया और हमने पाल लिया। कुछ ऐसी ही बात हमने माधव के मुतालिक भी सुनी थी कि वो चिकनी मिट्टी के एक ढेले से बना था। अधरी नदिया में तुगयानी आने पर मिट्टी के एक ढेले ने राम तलाई के मंदिर में ठाकुर जी के चरणों को छुआ। मिट्टी, पानी और हवा तो पहले ही मौजूद थे। आकाश और आग मिली तो बच्चा बन गया, और ये सब कुछ ठाकुर जी की दया से हुआ। गुलाबगढ़ के तमाम प्राइमरी पास या मिडल फेल आदमी इस बात को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। भला वो इस बात का जवाब तो दें कि सीता जी किस तरह खेत में दबाए हुए एक गड्ढे को हल की ठोकर लग जाने से पैदा हो गईं। कर्ण जी किस तरह कुंती जी के कानों की मैल से बन गए। रामचंद्र जी के दूसरे बेटे कुश को कुशा यानी घास से कैसे बना लिया गया। चाहे माधव मिट्टी के एक ढेले से बना था, फिर भी उसे मिट्टी का माधव नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि वो एक बहुत समझदार आदमी था। अगर घर के आदमी उसे मिट्टी का माधव समझते थे तो समझा करें। घर का जोगी जोगड़ा, घर वालों को यही शिकायत थी ना कि माधव घर का कामकाज करने की बजाय दूसरों का काम करके ज्यादा खुश होता था। और हकीकत में इस बात से माधव की तारीफी का पहलू निकलता है। हाँ, कुछ माधव की सूरत के मुतालिक वो कद का गठीला था और जिस्म का इकहरा। उम्र यही कोई 40-45 के लगभग होगी। चेहरे पर चेचक के दाग गोरे रंग से घी खिचड़ी हो रहे थे। कुलकारनी की आंखें तो रसीली थी ही, मगर माधव की ज्यादा दूर तक मार करती थी। कदरें बाहर को उभरी हुई थी, इतनी उभरी हुई कि सोते में दरे फितना की तरह हमेशा नींद बाज रहती। गुलाबगढ़ के प्राइमरी स्कूल के मुंशी भाई गरीब दास, जो कभी कभी शहर में जाकर एक आध रद्दी सी फिल्म के नजारे से मुस्तफीज होकर आया करते थे, माधव की आंखों को पिया मिलन की आस मार का आंखें कहा करते थे, और उनके होनहार शागिर्द अपने उस्ताद के इरशाद पर तजमीन करते या बिल्कुल तजदीद करते हुए माधव को चिमगादड़ नैना कहते थे। कुलकारनी जिंदगी के रोशन पहलू और माधव तारीक पहलू को देखने का आदी था। दोनों में एक दिलचस्प मगर खतरनाक फितरी तजाद था। इस वजह से अक्सर उनकी आपस में एक आध झपट हो जाया करती। माधव की कुनूतियत इस दर्जा नुमाया थी कि जो कोई उसे बाजार में मिलता तो बजाय जय राम जी की या साहब सलामत के कहता, कहो भाई माधव, मन की मन में रही। फना का नुमाइंदा और कुनूतियत का अलमबरदार फिल फौर एक गहरा ठंडा सांस लेता और कहता, हाँ भाई, मन की मन में रही। और इस किस्म का तरीका तखातुब कुलकारनी को सर से पांव तक जला देता। क्या करती वो? गुलाबगढ़ के लोग तो उसकी शादी से पहले ही माधव को उसकी यास पसंदी की वजह से यूं खिताब करने के आदी थे। उन्हें रोकना उस पौधे को मोड़ने के बराबर था जो एक खासा तनावर दरख्त बन चुका हो। बहरहाल वो बहुत झिल्लाती, और जो कोई माधव को यूं खिताब करता, अगले रोज उसकी बीवी, माँ या बहन से कुलकारनी की लड़ाई होती और कुलकारनी जवाब तलब करती।
आखिर इस मन की मन में रही का मतलब क्या? माधव कुलकर्णी के इस एहतजाज पर बहुत खुश होता, दफली बजाता और कहता, मेरी जिंदगी कुलकर्णी को कितनी प्यारी है, किसी को मन की मन में रही कहने ही नहीं देती। हालांकि न उसे हंसली बनवा कर दी है और न पाजेब। अरे 3 महीने से तो पीट रही है। एक दिन मैंने माधव को यकबयक फलसफी बनते देखा। मुंशी गरीबदास के सामने वो औरत की मोहब्बत और मुरब्बत को सराह रहा था, कंगारू की कुलाज से ज्यादा अजीब, उजड़ और देहाती अंदाज में। और कौन नहीं भांप सकता था कि उसका इशारा कुलकर्णी की तरफ है। उसके लफ्ज थे, भाई गरीबदास, अगर दुनिया औरत की बजाय आदमी के पेट से पैदा होने लगे तो दया, प्रेम और नरमी का नाम ही न रहे। औरत आदमी को अपनी कोख से जन्म देकर उसके अक्खड़पन को दूर कर देती है। कितना हकीकत से लबरेज था माधव का अमली फलसफा। ऐसी लाखों की एक सुनकर भी जो माधव को मिट्टी का माधव कहे, क्या वो खुद मिट्टी का माधव नहीं है? बुर्ज वाले कुएं की बेड़, झरकल, ढोल या लठ टूटती टूट जाएगी, मगर माधव उसकी तरफ मुतवज्जा न होगा। बैलों की जोड़ी से ज्यादा काम लेकर और कम से कम चारा डालकर उसके मजारे 200 के बैलों की जोक को ऐसी नाकारा बना देंगे कि गुल्लू शाह के भरे मेले में उनकी कीमत 50-50 रुपए से कौड़ी न बढ़ेगी। घर में किसी खुशी या गम के मौके पर माधव से किसी किस्म की तवक्को बेकार होगी, मगर वो दूसरों की मदद के लिए कितनी जल्दी लंगर लंगोटा कसेगा। गुलाबगढ़ में एक बेवा अम्बो रहती थी। उसके खाविंद रुलिया को मरे 7 साल के करीब हुए थे। उसी रोज से बेचारी अपनी इज्जत को संभाले बैठी थी। अगर उसे समाज के हाल पर छोड़ दिया जाता तो बेचारी कभी की तबाह बर्बाद हो चुकी होती। माधव को उसकी मदद करता देखकर लोग कई तरह के बोहतान लगाते, तरह तरह की बातें बनाकर मासूम माधव और बदनसीब बेवा को बदनाम करते। समाज में इतनी दया कहाँ कि जिस चीज को वो खुद देने से हिचकिचाती है, अपने किसी फर्द को देता देखे। अम्बो की मदद पर लोगों की मुखालिफत ने दोनों की जिंदगी अजीरन कर दी थी, और इस मुखालिफत में कुलकर्णी सबकी पेशवाई करती थी। अगर ये सच है कि किसी गैर मर्द का यूं बेवा की मदद करना पाप है, तो ये भी सच है कि समाज के दायरे में रखकर ऐसी शिकस्ता हाल बेवा के रहे सहे गोश्त पोस्त को नोच नोच कर खाना कोई पाप नहीं। एक दिन माधव कहीं बाहर से आया। वो चेहरे से किसी गहरी सोच में डूबा हुआ दिखाई देता था। मुझे 20 रुपए दोगी कारनी? माधव ने गाढ़े की चादर को शाने पर डालते हुए कहा। क्या करोगे इतने रुपयों का? माधव को इसी सवाल की तवक्को थी। कारनी को इस बात का वहम रहता था कि माधव अपनी सखावत पसंद तबीयत की वजह से जाओ बेजा रुपया खर्च करता रहता है, और उसका अकीदा था कि जो आप खाया सो खाया, जो खिलाया सो गंवाया। वो रुपया जमा भी करती तो इसलिए कि जिंदगी में कभी काम आएगा, गोया वो हमेशा जीती रहेगी। इतनी लंबी आस, और श्राद्ध में गए गुजरों के नाम पर वो बहुत सा रुपया दान भी करती, मगर इस किस्म के दान से माधव मुत्तफिक नहीं था। क्या करोगे उन रुपयों का? इस सवाल का जवाब माधव ने पहले ही से अपने जहन में तराश रखा था। फौरन बोला, चंद दिन ही तो हुए, खुद ही हंसली और पाजेब के लिए तू कह रही थी। मैं बाहर जा रहा हूँ, बनवा लाऊंगा। कुलकर्णी उछल पड़ी। भला हंसली और पाजेब के लिए कौन 20 रुपये ना देगा? वो फौरन गंदुम के ढेर में छुपाई हुई बांसुरी उठा लाई और 20 के 25 रुपए माधव की कमर में बंधवा कर बोली, सुनो, कल संक्रांत है, मकर संक्रांत। तुम्हारे बहू बेटे का पहला त्योहार होगा। हो सके तो सुनार के पास ही बैठकर हंसली ढलवा लेना, नहीं तो इसके बस कोई और ही ले आना। पल की पल पहन लूंगी, जल्दी आना, मैंने त्योहार मनाने का बंदोबस्त कर लिया है। माधव ने कमर में बंधी हुई बांसुरी पर एक चुस्त सी सदरी डाली और चल दिया। संक्रांत भी आ गई। उस दिन सूरज धन राशि से निकलकर मकर राशि में दाखिल होता है, इसीलिए उसे मकर संक्रांत कहते हैं। संक्रांत की देवी ने सिवाय माधव के पाप के गुलाबगढ़ तो क्या, तमाम दुनिया में से पाप की बेखकनी के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फैला और त्रिशूल तान कर दुनिया का सफर करना शुरू कर दिया था। सजी धजी औरतें तिल, गुड़, बेर, अमरूद और गंडेरियां बांट रही थीं। प्रेम के इस तबादले को ऊटी भरन कहते हैं। ऊटी भरन करते हुए वो गैर इरादी तौर पर हमारी जिंदगी में एक रूह फूंक देने वाला पैगाम दे रही थी। दराज से दराज और सियाह से सियाह जबान रखने वाली औरत भी अपने चेहरे को एक आरजी मुस्कुराहट से मुजय्यन करते हुए कह रही थी, मीठा मीठा खाओ और मीठा मीठा बोलो। चूंकि माधव के बहू बेटे का पहला त्योहार था, दोनों को सहन के वुस्त में एक धोती और एक लंगोटी बंधवा कर बिठा दिया गया, जिस्म पर तेल और दही मला गया।
उसके बाद बहू की बहन ने बहू को और दूल्हा की बहन ने दूल्हा को सहेले गाते हुए नहलाया। कोने में बैठे हुए आदमियों ने चंद पुराने से नाकूस और नफीरियां बजाई। दफ पर चोट पड़ी। कुलकारनी ने सिंदूर और मिश्री और नारियल बांटा। उस वक्त माधव का बधाई लेने के लिए वहां होना लाजमी था, मगर वो कहीं दिखाई न देता था। कुलकारनी को तो अपनी हंसली और पाजेब की पड़ी थी। वो रह रहकर माधव को कोसती और अपने गले और एड़ियों को साड़ी के पल्लुओं से छुपाती। कुलकारनी जान गई कि सुनार ने हंसली बनाते हुए देर लगा दी होगी। कभी कभी उसे ख्याल आता, शायद माधव मेरी ज्यादतियों की वजह से मुझसे रूठ गया हो, क्योंकि वो जानता था कि मकर संक्रांत के दिन रूठे मनाए जाते हैं। मगर सीधा सादा माधव इतने छलबल कहाँ जान सकता था। सुनार के पास आदमी दौड़ाया गया तो पता चला कि माधव वहां पहुंचा ही नहीं। माधव की ढूंढिया पिटी। कोई बच्चा थोड़ी ही था कि रास्ता भूल जाता। कुलकारनी की तशवीश बढ़ी। उसने चारों तरफ आदमी भेजे। इसमें शक नहीं कि माधव ने घर कुल्ली तौर पर कुलकारनी सी होशियार औरत को सौंप रखा था, मगर वो इतना बेमहर नहीं था कि अपने बहू बेटे के पहले त्योहार के शगुन मनाने से एतराज करता। शाम तक माधव पहुंचा न कुलकारनी की हंसली और पाजेब। कुलकारनी का गुस्सा और फिक्र दोनों सूरत से बढ़ने लगे। जब शाम को दियों को दिया सलाई दिखाई गई तो औरतें सब की सब एक एक करके रुखसत हो गईं। पहले शोरो गौगा से आशना कान बराबर की खामोशी को पाकर शाय शाय करने लगे। उस वक्त कुलकारनी के कानों में एक धीमी सी आवाज आई। उसका पड़ोसी बंजारा कह रहा था, कहो भाई माधव, मन की मन में रही। जवाब में एक मुर्दा सी आवाज आई, हाँ भाई, मन की मन में रही। अब तक कुलकारनी का फिक्र उसके गुस्से पर गालिब था, लेकिन माधव को बेआंच पहुंचते और फिर बरस के बरस दिन मन की मन में रही के अल्फाज कहते सुनकर उसका गुस्सा फिक्र पर गालिब आ गया। वो सर से पांव तक राखी तो हो गई, बिजली की मानिंद लपकी, सहन में आई। ड्योढ़ी में पहुंचकर दरवाजे की जंजीर अंदर से चढ़ा दी। नंगी एड़ियों को देखकर उसका गुस्सा और भी चमक उठा। इस असना में माधव दरवाजे के करीब पहुंच चुका था और सर्दी से कांप रहा था। पोह माघ की सर्दी जिगर तक पहुंचती है। कांपते हुए माधव ने कुलकारनी से दरवाजा खोलने के लिए मिन्नत की। अंदर से आवाज आई, जाओ बाहर ही रहो, अब तुम्हारी जरूरत ही क्या है। जिधर मुंह उठाए हो उधर चले जाओ। उत्तर है तो उत्तर को, दक्षिण है तो दक्षिण को। घर क्या है, हंसी खेल बना रखा है। बड़े सोंठ की जड़ तलाश करने गए थे, इतना भी नहीं सूझा घर में खुशी है। परमेश्वर ने चाहा तो ये मन की मन में ही रहेगी। वावेला क्यों करते हो। माधव कुछ देर के लिए ठिठक गया, फिर बोला, दरवाजा तो खोलो कारनी, देखो सर्दी के मारे अकड़ रहा हूं। तुम्हारी हंसली और पाजे भी तो बनवाने गया था। मैं जानती हूँ, सुनार के पास तो तुम्हारी परछाई तक नहीं फटकी। सच सच कहो, क्या तुम उस मेरी सौत के पास नहीं गए थे। कौन सौत। अम्बो, और मेरी सौत कौन होगी। हकीकत में माधव उसी के पास गया था। कुलकारनी के सामने इस बात से इनकार करने की जुर्रत न पड़ी, और वो इनकार करता भी क्यों। बोला, ठीक है कारनी, अम्बो बहन ने कहला भेजा था। साहूकार ने 1-1 रुपए के 2 और 2-2 के 3-3 बना लिए हैं, और मैंने 20 रुपए तुमसे दरअसल इसीलिए मांगे थे। तुम्हारी हंसली मैं अपने पैसे से बनवा दूंगा, जो डाक घर में जमा है। फिक्र न करो, दरवाजा तो खोलो। माधव को कोई जवाब न मिला। कुलकारनी के बड़बड़ाने की आवाज आई। वो कह रही थी, बरस दिन के बाद एक आध दिन खुशी का आता है, उसमें भी दुख ही मिलता है। बहू बेटे का त्योहार रोज रोज आएगा ना, सहेले रोज रोज गाए जाएंगे। ऐसे मौके पर खुशी को दबाकर कौन देख मोल ले। ये है कि माधव ने ठंडी सांस भरी और कहा, किसी बहन भाई को दुखी देखकर मुझसे तो मदन और रति के सहेले न गाए जाते हैं, न गाए जाएंगे। कुलकारनी ने दरवाजा न खोला, मगर उसे नींद कहाँ आती थी। 1-1.5 घंटे के बाद उसने आहिस्ता से किवाड़ खोले तो देखा उसका मजाजी खुदा दरवाजे की चौखट पर सर टेक कर ऊँग गया था। उसके घुटने छाती से लग रहे थे। कुलकारनी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। शर्मिंदगी के एक गहरे एहसास से उसने माधव का शाना हिलाया। बोली, मैं कहती हूँ चलोगे अंदर। माधव ने आंखें मलते हुए सर उठाया और बोला, हाँ चलूंगा। माधव अंधेरे में अपने हाथों को देखने लगा। सर्दी में हाथ सुन हो रहे थे। यूं गुमान होता था जैसे वो उसके अपने नहीं है। कुलकारनी ने जल्दी से अंगीठी जलाई, माधव के अकड़े हुए जिस्म को गर्म किया और उसके पांव पर सर रखकर देर तक रोती रही। और ये रोना धोना काहे का। माधव को तो जरा भी गुस्सा नहीं था। निस्फ शब के करीब माधव को छाती में कुछ दर्द महसूस हुआ। बाकी रात वो छाती को दबाता और कराहता रहा। कुलकारनी ने घी गर्म करके जायफल कूट कर मालिश भी की, मगर माधव का दुख बढ़ता गया। सुबह होते होते उसकी तकलीफ बहुत ही बढ़ गई।
दूर नजदीक से सियाने लाए गए। माधव को निमोनिया हो गया था। उसके दोनों फेफड़े शल हो गए थे। सांस मुश्किल से आती थी। कारनी कहती थी कि निमोनिया वगैरह कुछ नहीं, अम्बो बहुत गंदे ताबीज जानती है, उसने कुछ न कुछ दे दिया होगा। अगर वो गुज़िश्ता शब के वाक़े को निगाह में रखते हुए अपना कसूर मान लेती तो वो देवी से क्या कम होती, मगर वो तो महज एक औरत थी। दोपहर के करीब कुछ अफाका हुआ। उसने कारनी को बुलाया और बोला, मैंने सुना है कि तुमने अम्बो को अंदर तक न आने दिया। सुबह जब वो मेरी खबर लेने के लिए आई थी। क्यों? न जाने क्यों। तुम जानती हो मैं अम्बो बहन से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मगर मैं जग हंसाई नहीं चाहती। तमाम दुनिया मेरे पीछे कुत्ते लगाएगी। जानते भी हो दुनिया को। जाने दो दुनिया को। माधव ने फेफड़े में दर्द की एक टीस महसूस करते हुए कहा, अब जबकि मैं मर रहा हूं, मुझे दुनिया की परवाह ही क्या है। मेरे पास तो इतने बोल भी नहीं कि मैं अम्बो बहन और उसके साथ अपने रिश्ते की पाकीज़गी का दावा कर सकूं। हाय, तुम अपने मरते हुए पति को वचन दो कि तुम अपनी जिंदगी में उस गरीब की ऐसे ही खबरगिरी करती रहोगी, उसे अपने पास बुला लोगी। कहो तो। मेरी खबरगिरी कौन करेगा? तुम्हारे दुश्मनों को। कुलकारनी ज़ारो कतार रोते हुए बोली। माधव ने आसमान की तरफ उंगली उठाई। माधव दुनिया को छोड़ रहा था, मगर कारनी दुनिया से चिमटी हुई थी। उसने तो माधव को खाली तस्कीन देने के लिए भी इस बात में सर न हिलाया। वो बिल्कुल उस आदमी की तरह तड़पता रहा जिसके दिल में बहुत सी ख्वाहिशें हों, मगर मौत उसका गला आ दबाए। कुछ देर बाद माधव का दर्द हमेशा के लिए मिट गया। मरने के बाद मरहूम की जो आखिरी बातें नुमाया तौर पर याद आती हैं, उनमें से एक ये थी, किसी भाई बहन को दुखी देखकर मुझसे मदन और रति के सहेले न गाए जाते हैं, न गाए जाएंगे। हमारे मुल्क में त्योहार ही त्योहार तो हैं, और है क्या। काश यहाँ कोई त्योहार न होता। बेवाएं और यतीम तो रोने से बच जाते। फिर एक बार मकर संक्रांत आ गई। फिर सूरज धन राशि से मकर राशि में दाखिल हुआ। संक्रांत की देवी ने समाज के कलंक यानी अम्बों के पाप के सिवा तमाम दुनिया में से पाप की बेखकनी के लिए अपनी बड़ी बड़ी डरावनी आंखों को फैला और त्रिशूल तान कर दुनिया का सफर करना शुरू कर दिया था। ऊटी भरन करते हुए दराज से दराज और सियाह से सियाह जबान रखने वाली औरत भी अपने चेहरे को एक आरजी मुस्कुराहट से मुजय्यन करती हुई कह रही थी, मीठा मीठा खाओ और मीठा मीठा बोलो। फिर मौका आया कि बरसों के रूठे हुए मनाए जाएं। अम्बो से तो गांव का हर एक बच्चा बूढ़ा रूठ गया था। वो किस किस को मनाती। एक रुलिया और माधव के रूठ जाने से कायनात का जर्रा जर्रा उससे रूठ गया था। हाय, रुलिया और माधव ऐसे रूठने वाले कोई मानने के लिए थोड़े ही रूठे थे। अम्बो के घर में कांसी के चमकते हुए बर्तन बिल्कुल सोने के बने हुए दिखाई देते थे। झोपड़ी में लीप पोत यूं किया गया जैसे अम्बो के घर में कोई आने वाला हो। कभी कभी वो आंख उठाकर बाहर भी देख लेती, क्या जब जो कहीं घूमता फिरता रुलिया ही आ जाए, नहीं तो माधव की सूरत ही दिखाई दे जाए। माधव के बेटे में अम्बो को माधव भाई की ही रूह नजर आती थी। अगरचे वो जानती थी कि गांव के लोग आम तौर पर और कुलकारनी और उसकी बहू और बेटा खास तौर पर उसकी शक्ल देखने से बेजार हैं, क्योंकि उसी ने तो माधव को कोई जंतर मंतर दे दिया था। फिर भी उसने एक कांसी की थाली में कुछ गाजरें, मटर, अमरूद, बेर और गंडेरियां वगैरह रखी ताकि माधव की बहू को दे दे। अपनी फटी हुई साड़ी के एक पल्लू से उसने साड़ी को ढांपा और माधव के घर की तरफ चल दी। अम्बो की हिम्मत न पड़ती थी कि वो दहलीज के अंदर कदम रखे। एक बरस पहले लोगों की मुखालफत के बावजूद उसकी उस घर में पूछ होती थी। आज वो उस घर में कौन थी? एक औरत ने उसे अंदर आते हुए देखकर कहा, लो बहन, वो रही तुम्हारी सौत। कुलकारनी उसे देखकर जल भुन गई। आहिस्ता से बोली, मरती भी नहीं कमबख्त। मरे तो मैं आटे में लोबान और घी रेंधूं, दूध का कटोरा पीऊं, गंगा नहाऊं, ना जाने क्या क्या करूं। जब अम्बो बिल्कुल नजदीक आ गई तो कुलकारनी अपने चेहरे को एक आरजी मुस्कुराहट से मुजय्यन करती हुई बोली, आओ बहन, मीठा मीठा खाओ और मीठा मीठा बोलो। अम्बो ने उन दोनों की बातें थोड़ी बहुत सुन ली थी। सौत का लफ्ज कान में पड़ते ही उसका तमाम जिस्म कांपने लगा। बेसाख्ता उसकी जबान से निकला, भैया कहाँ हैं? दूसरी औरतें मुस्कुराने लगी। पिछले साल ठीक इसी दिन माधव उससे आखिरी बार मिलने गया था। इस बात को याद करते हुए अम्बो का दिल मसला गया। कुलकारनी एक कोने में बैठी हुई थी। उसे भी पिछली संक्रांत याद आ गई। ठीक इसी दिन अम्बो ने माधव का कलेजा निकाल लिया था, मगर वो उस संक्रांत की रात का वाकया बिल्कुल भूल गई थी। सिर्फ उसे माधव के अल्फाज याद थे, किसी भाई बहन को दुखी देखकर मुझसे मदन और रति के सहेले न गाए जाते हैं, न गाए जाएंगे। तमाम औरतें हंसती खेलती रहीं। फिर ऊटी भरन किया गया। सुहागनों ने एक दूसरे की मांग में सिंदूर लगाया।
जब कुलकारनी की बहू की मांग में पड़ोस की एक दुल्हन ने सिंदूर लगाया तो अम्बो वहीं खड़ी रही, सुहागन के पास बेवा खड़ी रहे। राम राम। कारनी ने अम्बो को बाजू से पकड़ा और धक्का देकर बरामदे से बाहर कर दिया। बोली, देखती नहीं क्या हो रहा है? अम्बो ने चारों तरफ देखा कि कोई उसकी तरफ तो नहीं देख रहा, मगर सबकी नजरें उसी की तरफ थीं। अम्बो ने मुंह छुपाकर रोना चाहा, मगर वो रो भी तो न सकती थी। बरस का बरस दिन और रोना, कारनी जान ही तो निकाल लेगी। मगर रोना बरस के बरस रोज और आम दिन में कोई भी तमीज नहीं करता, वो आप ही आप आ जाता है। बल्कि यतीम और बेवा को रोना बरस के बरस दिन ही तो आता है। उसी दिन मरे हुए बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं, साथ ही उठते हैं, साथ ही बैठते हैं, हंसो तो हंसते हैं, रो तो रोते हैं और गले मिल मिल कर रोते हैं। कोई उन्हें देखता है, कोई नहीं देखता। पड़ोस की बंजारन अम्बो के पास से गुजरी और महज अम्बो को सुनाने की गरज से गुनगुनाने लगी। पतिव्रता का एक है, व्यभिचारन के दोए। और फिर सक्रांत के शोरो गौगा में शामिल होते हुए बोली, मीठा मीठा खाओ और मीठा मीठा बोलो। अम्बो को जमीन में जगह नहीं मिलती थी कि उसमें समा जाए। इस गूमगू की हालत में कुलकारनी ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो महज दुनिया से चिमटी हुई थी और माधव के आखिरी अल्फाज का उसे कोई ख्याल न था। अगली सुबह लोग कह रहे थे, न जाने अम्बो कहाँ चली गई। समाज के माथे से इस कलंक के टीके को कुलकारनी ने ही तो धोया था। लोग उससे खुश थे, और जब वो बहुत खुश होकर अकीदत से कहते, भाई कुलकारनी ने अपने नाम की लाज रख ली, तो सूखा सा मुंह बनाकर भाई गरीब दास एक ठंडा सांस लेता और कहता, आह, मगर गरीब माधव के मन की मन ही में रही।